वेलकम टू आवर चैनल लैंग्वेज एक्सप्लोरर। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं किराने की दुकान पर, यानी शॉप पर, किसी भी शॉप पर, कपड़े की दुकान है या फिर जो किराने की दुकान है, आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर ग्राहकों और दुकानदार के बीच में क्या बातें होती हैं, किस तरह के एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, वो सब आज आप जानेंगे। साथ ही साथ आप जानेंगे किराने की एक पूरी लिस्ट, मतलब घर में जो हम खाने पीने का सामान ले आते हैं तो आंध्रा, तेलंगाना, हैदराबाद, इन सभी जगहों में, उन सभी शॉप्स में कैसे बोलना है आपको, आज ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना तो अपना नाम कमेंट कीजिए, मैं आपका नाम बोलते हुए क्लास करूँगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो छोटे छोटे एक एक शब्द या दो दो शब्द वाले छोटे छोटे सेंटेंस तेलुगु में, जिन्हें बोलकर हमारा काम हो जाता है और धीरे धीरे हम सीख भी जाते हैं। तो चलिए वन वर्ड वोकेबुलरी के साथ में आई हूँ और जानते हैं वो क्या है। ठीक है, चाहिए। चाहिए का मतलब होता है कावाली, मुझे चाहिए, ना को कावाली, मुझे चाहिए, ना को कावाली। ठीक है, इवंडी, मुझे दीजिए, ना को इवंडी, इवंडी मुझे दीजिए, दीजिए मतलब इवंडी। अब दे दो अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, जैसे हिंदी में बदला है वैसे तेलुगु में बदल जाएगा। वहाँ पे हो जाएगा इच्चे से ही। क्या हो जाएगा? इच्चे से ही। ये भी दे दो, इदी कूड़ा इच्चे से ही। यह भी दे दो, इदी कूड़ा इच्चे से ही। दो, इव्वू। दो का मतलब होता है देना, इव्वडम। दो को क्या बोलेंगे? इव्वू। दो दे दो या फिर दो दो, है ना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, दो दे दो, दो दे दो या दो दो दो। तो कैसे बोलेंगे? रेंडो इव्वू। दो का मतलब रेंडो, ఒకటి ఒకటి एक, रेंडू दो, मूडू तीन, नालगू चार, ఐదు पाँच। तो दो दो मतलब रेंडो इव्वू, दो दे दो, रेंडो इव्वू। ठीक है, चूडंडी, चूडडम। चूडडम का मतलब होता है देखना। क्या होता है दोस्तों? देखना। तो चूडंडी का मतलब होगा देखिए। तेलुगु में जब कभी भी रिस्पेक्ट देना है तो हम अंडी शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा, हर हर एक रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में ये जुड़ा ही रहता है। ठीक है, तो देखिए, चूडंडी। ठीक है दोस्तों, चूडंडी। दिखाइए, दिखाइए, चूपिंचंडी। दिखाइए, चूपिंचंडी मतलब दिखाइए, नाकू कूड़ा चूपिंचंडी, मुझे भी दिखाइए। आदि चूपिंचंडी, वो दिखाइए, इधि चूपिंचंडी, ये दिखाइए। ठीक है क्या आपके पास कोलगेट है क्या? नी दग्गरा कोलगेट उंदा, मी दग्गरा कोलगेट उंदा, उंदा। जी हाँ दोस्तों, है क्या। हम शॉप पे जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि गुड़ है क्या, शक्कर है क्या आपकी दुकान में, या फिर आप ये अगरबत्ती रखते हैं क्या, तो कैसे बोलेंगे? उंदा। उंदा मतलब है क्या। अब इसका आंसर कैसे आएगा? उंदी। उंदी मतलब है। అవును उंदी, हाँ है। అవును का मतलब हाँ, उंदी हाँ है, అవును उंदी। ठीक है, लेकर आओ, लेकर आओ, तीसकोनी रा, तीसकोनी रा। आना बोलते हैं रावड़म, आओ रा। यहाँ पर लेकर आओ बोला गया है तो हम बोलेंगे तीसकोनी रा। ठीक है, तीसकोनी रा। लीजिए, तीसकोंडी, लीजिए, तीसकोंडी। ठीक है, लो, तीसको। जैसे हिंदी में बदलता है वैसे तेलुगु में बदलता है, आपको याद रखना है, बस मेरे साथ बोलते जाइए। जी हाँ, विश्वकर्मा जी, अहमद जी, आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू आवर क्लास। मुझे मालूम है आप मेरी क्लास देख रहे हैं। अनु जी, अनु जी, निधि जी, श्रीकांत जी, आप सभी का वेलकम है। सौंदर्या जी, आप सभी का वेलकम है। तो आप मेरी क्लास देख रहे हैं, मुझे मालूम है, मेरे साथ बोलिए, बहुत जल्दी सीखना है तो। ठीक है, लो, तीसको। आपको क्या चाहिए? మీకు ఏం కావాలి రాజు जी, మీకు ఏం కావాలి రాజు जी। और कुछ भी चाहिए क्या अनु जी? మీకు ఇంకా ఏదైనా కావాలా అను? ఇలా అడగాలి। ठीक है, और भी कुछ चाहिए क्या? మీకు ఏదైనా ఇంకా కావాలా, ఇంకా ఏదైనా కావాలా। మీకు मतलब आपको, इनका और, ఏదైనా कुछ भी, కావాలా चाहिए क्या। चाहिए क्या, हमारे हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक तो चाहिए हो गया, एक दूसरा क्या। लेकिन तेलुगु में एक ही शब्द होगा, उसका मतलब होता है चाहिए क्या। कावाला चाहिए क्या, है क्या, उंदा, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना विश्वकर्मा जी? ज़रूर आप ये सब लिखिए, फिर से देखिए वीडियोस को और एक एक वर्ड लिखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलुगु सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत बड़ा टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब सीखने की जरूरत नहीं होती। छोटा छोटा सीखते सीखते आप पूरा बड़ा बड़ा बोलने लग जाएंगे, आपको ही नहीं पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो మీకు ఏం కావాలి, आपको क्या चाहिए राजू जी, మీకు ఏం కావాలి? అవునా, సరే। ఓ, हो गया क्या, हो गया क्या, అయిపోయిందా,
आईपोइंदा मतलब सामान पैक हो जाता है तो हम पूछते हैं ना हो गया क्या, तो कैसे बोलेंगे आईपोइंदा। आईपोइंदा हो गया क्या। देखिए हिंदी में 3 है, तेलुगु में 1 ही है ना। आईपोइंदा, उसी में आपको बहुत जल्दी से बोलना है, आईपोइंदा हो गया क्या, है ना। ठीक है, कुल कितना हुआ మొత్తం ఎంత అయింది, कुल कितना हुआ। कुल का मतलब है మొత్తం। राजू जी समझ में आ रहा है, श्रीकांत जी समझ में आ रहा है। మొత్తం कुल का क्या मतलब होता है सौंदर्य जी, మొత్తం होता है, ठीक है। మొత్తం ఎంత అయింది, ఎంత कितना, कितना ఎంత అయింది हुआ, మొత్తం ఎంత అయింది, ऐसे फाटली से మొత్తం ఎంత అయింది, कुल कितना हुआ। देखिए जो टोन है ना हिंदी की और तेलुगु की वो भी सेम ही है, वो सबसे मीनिंग सेम ही निकलता है। देखिएगा जब मैं बोलूँगी ना, और आप भी बोलिए मेरे साथ में, ठीक है। इसका कितना है, इसे कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीन की एंता, ठीक है। इसका मतलब दीन ही होता है। इसका कितना है, दीन की एंता, दीन की एंता, इसका कितना है, इसका रेट बताइए। दीन की धरा चप्पंडी, इसका रेट बताइए। रेट मतलब धरा होता है, ठीक है। इसका దీనికి ధర చెప్పండి, धरा मतलब रेट, चप्पंडी मतलब बताइए, మీరు చెప్పండి आप बताइए इसका रेट कितना है, దీనికి ధర ఎంత, ठीक है। ऐसा पूछेंगे ना जब कुछ भी चाहिए होगा उसका कीमत पूछना है तो। अब अगर हमको बोलना है कि हमारे सामने दुकानदार खड़ा है और हमको बोलना है कि ये देखिए ये वाला, तो कैसे बोलेंगे, हाँ। वो देखिए वो वाला कैसे बोलेंगे, बोलेंगे ఇదిగోండి ఇది, ये देखिए ये वाला, सॉरी ఇదిగోండి ఇది, ये देखिए ये वाला, ఇదిగోండి ఇది, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि इसकी ఇదిగోండి इदी का मतलब है देखिए ये वाला, ये देखिए ये वाला। अगर आप उसको ट्रांसलेट करने जाएंगे ना तो सब गलत गलत आएगा, ट्रांसलेशन करके कभी मत पढ़िएगा। हाँ आपको कुछ मीनिंग पता चल सकती है उसमें से, लेकिन सही कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है। आपको क्या कमेंट्स है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ये देखिए ये वाला इदिगोंडी इदी, ठीक है। वो देखिए वो वाला अदिगोंडी अदी। जी हाँ विश्वकर्मा जी ऐसे ही बोलिएगा, कैसे बोलेंगे, वो देखिए वो वाला कैसे बोलेंगे, अदिगोंडी अदी। इदी मतलब ये वाला, अदी मतलब वो, अदिगोंडी 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 अदी, वो देखिए वो वाला, ठीक है। अब बोला ये वाला दे दीजिए, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे इदी इव्वंडी, ये वाला दे दीजिए, मतलब इशारे से हम बोलेंगे ना, ये वाला दे दीजिए, इदिगोंडी इदी इव्वंडी, ये देखिए ये वाला दे दीजिए, इदिगोंडी इदी इव्वंडी, ये वाला दे दीजिए, ठीक है। अब बोले ये वाला नहीं चाहिए, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे इदी कादू, यह वाला नहीं चाहिए, इदी कादू इदी वद्दू, ठीक है। कादू वद्दू का मतलब होता है नहीं। इन शब्दों का अगर आपने बोल दिया ना तो इसका मतलब है कि आप मना कर रहे हैं, ठीक है। इदी कादू यह नहीं, इदी वद्दू ये नहीं चाहिए, ठीक है। और चाहिए क्या, वद्दू वद्दू नाकू वद्दू, और चाहिए क्या, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इनका कावाला, और चाहिए क्या, इनका कावाला, और चाहिए क्या, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नाकू न वद्दू वद्दू नाकू वद्दू, वद्दू वद्दू नाकू वद्दू, नहीं नहीं नाकू मुझे नहीं चाहिए, नाकू वद्दू, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए आपकी क्लास अच्छी है, ऐसा बताइए। आप कुछ भी लिख सकते हैं मेरे लिए, उससे मुझे पढ़कर थोड़ा और अच्छा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा करने का मन करता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। बोलना है कि बोलिए आपको क्या चाहिए। अब ये दुकान वाला पूछता है कस्टमर से, कैसे बोलेगा, बोलिए आपको क्या चाहिए, చెప్పండి మీకు ఏం కావాలి, చెప్పండి बोलिए मीकू आपको ఏం కావాలి, क्या चाहिए, చెప్పండి మీకు ఏం కావాలి, बताइए आपको क्या चाहिए। रुकिए आगंडी, रुकिए आगंडी, रुकिए आगंडी, रुको आगू, रुको आगू, ఇంకొకటి ఇవ్వండి एक और दीजिए, रुकिए आगंडी ఇంకొకటి ఇవ్వండి एक और दे दीजिए, ఇంకొకటి ఇచ్చేసేయండి। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। उधर देखिए अटू చూడండి, इधर देखिए इटू చూడండి, अटू इटू, उधर इधर, इधर उधर, इटू अटू, इटू इधर, ई से इटू इधर, अटू उधर, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद कीजिए, ठीक है। अटू చూడండి उधर देखिए, इटू చూడండి इधर देखिए, ठीक है। पैसे कैसे देना है, पेमेंट ఎలా చేయాలి, पैसे कैसे देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चेडम आ गया तेलुगु में, देखिएगा। पेमेंट ఎలా చేయాలి, पेमेंट कैसे करना है इसका मतलब, ठीक है। पैसे कैसे देना है, पेमेंट कैसे करना है, आपके दिमाग में ये बात चल रही है तो आप ऐसे बोलिए पेमेंट ఎలా చేయాలి, इसका मतलब है पेमेंट कैसे करना है, ठीक है।
कैसे, यला, चैयाली, करना है। जब किसी भी हमारे हिंदी में देखिए हम करना है बोल रहे हैं तो तेलुगु का एक पैटर्न रहेगा, चैयाली। देना है, इव्वाली। बोलना है, चप्पाली। लेना है, तीसको वाली, है ना। हमारे हिंदी में जैसा पैटर्न होता है वैसे तेलुगु का डिफरेंट पैटर्न होता है, लेकिन सेम ही होता है। इस बात को ध्यान रखिए और दिमाग में सोचते चलिए कि इसका ऐसा बोले हैं, चप्पाली बोलना है तो देना है का क्या हो सकता है ना। तो ऐसे आप वर्ब को समझिए और फिर बोलिए। అయిపోయిందా, हो गया, అయిపోయింది, हो गया। అయిపోయిందా, हो गया क्या, समझ में आ गया क्या, అర్థమైందా, అర్థమైందా, समझ में आ गया क्या, అర్థమైంది, आ गया समझ में, हो गया क्या, అయిపోయిందా, అయిపోయింది, हो गया। देखिए आपका फ़ोन, మీ ఫోన్ చూడండి, మీ ఫోన్ చూడండి। पेमेंट అయిపోయిందా అని అడుగుతాం, पेमेंट हुआ कि नहीं ऐसा पूछते हैं तो कैसे बोलेंगे। देखिए మీ फ़ोन చూడండి, మీ फ़ोन చూడండి। देखिए आपका फ़ोन देखिए, మీ फ़ोन आपका फ़ोन చూడండి देखिए, ठीक है। एक बार చెక్ कीजिए, ఒక్కసారి చెక్ చేయండి, ఒక్కసారి చెక్ చేయండి, एक बार చెక్ कीजिए, एक बार ఒక్కసారి చెక్ చేయండి, చేయండి कीजिए, చెక్ చేయండి, చెక్ कीजिए। बस तो चलिए अब चलते हैं दालों के नाम, आटा का नाम और किराना के सामान की पूरी लिस्ट जो आप लेकर जाते हैं किराने की दुकान में, उनको सबको क्या बोलेंगे। तो पहले दाल के नाम देख लेते हैं, ठीक है। शनगलू, चना। शनगलू का मतलब होता है चना, ठीक है। दाल बोलना है तो बोल देंगे पप्पू। हमारे हिंदी में तो नाम होता है पप्पू, है ना, लेकिन तेलुगु में ये नाम नहीं होता, इसका मतलब होता है दाल। शनगलू पप्पू, चना दाल। राजमा, राजमा को राजमा ही बोलेंगे, ठीक है। बठानी, हरे मटर, जो हरे मटर आते हैं ना उनको बठानी बोलते हैं, ठीक है, बठानी। पेस पेसर, पेसर पप्पू मतलब मूंग दाल, पेसलू भी बोलते हैं, पेसर पप्पू मूंग दाल, ठीक है। मिनी मिलू, काला चना, मिन मिलू, काला चना को क्या बोलेंगे, मिन मिलू बोलेंगे, ठीक है। कंदी पप्पू, अरहर की दाल, कंदी पप्पू का मतलब होता है अरहर की दाल। चलिए अब किराना का सामान देखते हैं जो आप लेने जाते हैं अक्सर। आटा, आटा को बोलेंगे पिंडी, आटा पिंडी। मेरे साथ बोलिए, बोलिए, याद करना है ना आपको पूरा बाय हार्ट करना है ये सब, अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। जितना समझाना था मैंने पूरा समझा दिया है, अब ये सब याद करना है, ठीक है। पिंडी, आटा, बेल्लम, गुड़, बेल्लम गुड़, गुड़ की चाय, बेल्लम टी। शक्कर की चाय, शक्कर की चाय जैसे बोलते हैं, अगर गुड़ की चाय बोलना है तो कैसे बोलेंगे, बेल्लम टी, ठीक है। गुड़ की चाय भी काफ़ी फेमस है, आप पूछेंगे तो दुकान वाले आपको बताएंगे। पुलपू, सूप, पुलपू सूप। नेई, घी, नेई घी। अन्नम, चावल। ऐसे तो जो हम खाते हैं चावल, भात जिसे बोलते हैं, उसे अन्नम कहा जाता है तेलुगु में। तो जो राइस होता है कच्चा वाला उसको बोलते हैं बियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बियम बोलते हैं। बियम का मतलब है चावल, अन्नम का मतलब होता है भात जो पका हुआ रहता है, ठीक है। नमक, उप्पू, नमक, उप्पू, नाको उप्पू इवंडी, मुझे नमक दीजिए, उप्पू पास चेयंडी, नमक पास कीजिए। पचड़ी, चटनी, पचड़ी, चटनी। पेरगू, दही, पेरगू, दही। दालचीनी चक्का, दालचीनी। यालकुलू, इलायची। पंचधारा, शक्कर। ये सारे नाम याद कर लीजिए, ठीक है। बियम, कच्चा चावल। चिंतापंडू, इमली, चिंतापंडू का मतलब क्या होता है दोस्तों, इमली। कर्पूरम, कपूर, कर्पूरम, कपूर। आवालू, सरसों, सरसों को क्या बोलेंगे, आवालू। गोधूमलू, इसका मतलब होता है गेहूँ, गोधूमल पिंडी, गेहूँ का आटा, गोधूमल पिंडी, गेहूँ का आटा। मिनुमुलू, काला चना। उलवलू, मेथी दाना, उलवलू, मेथी दाना। मिरियालू, काली मिर्च। मक्का मक्का का आटा, मक्का जन्ना का मतलब क्या होता है, मक्के का आटा। तमलपाकू, पान की पत्ती। चलिए कुछ आटा जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूं का आटा तो इसको बोलेंगे गोधुम पिंडी, गोधुम पिंडी, गेहूं का आटा। बियम पिंडी, चावल का आटा। रागी पिंडी, रागी का आटा। जन्ना पिंडी, ज्वार का आटा। तो ये थे पूरे किराने के सामान का लिस्ट जो आप लेकर जाते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ ना हो, उनके नाम आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताती हूँ। और ये थे आटा के नाम, और साथ ही साथ एक्शन वर्ब जो बहुत ज़रूरी है सीखना। तो समझाने वाला पार्ट मैंने समझाया, वो सब समझ कर आप लिख कर याद कीजिए, और जो रटने वाला पार्ट है वो तो रटना ही पड़ेगा। नाम तो आपको उसी नाम से बुलाना पड़ेगा। पिंडी का मतलब आटा तो आटा, बेयम तो बेयम, बेल्लम तो बेल्लम, है ना। तो पूरा रट लीजिए, याद कर लीजिए। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा, आप बात कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे। और अब हम
मुझे दीजिए अलविदा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।